ट्रंप अमेरिकी सेना को ले डूबे। जी हां, अगर आपको अभी तक लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका को व्यापार के मामले में डुबा रहे हैं, अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका नाश कर रहे हैं और अमेरिका की जो डिप्लोमेटिक पावर है जो उसके दुनिया भर में दोस्तों से बनती है उसे वो दुश्मन बनाकर आज अमेरिका की डिप्लोमेटिक पावर को खत्म कर रहे हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि इसके साथ साथ अब उन्होंने अमेरिकी सेना को डुबाना शुरू कर दिया है। कैसे? दरअसल इसके लिए ट्रंप ने दो बड़े ब्लंडर किए हैं। पहला है बजट के मोर्चे पर और दूसरा है रणनीति के मोर्चे पर। पहला मोर्चा क्या है? दरअसल बजट अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा हथियार है। इस बजट के दम पर ही वो दुनिया के हर एक देश को ओवर पावर कर जाते हैं। वो कैसे? दरअसल अमेरिकी सेना का इस साल का बजट है करीबन $950 अरब और बताया जा रहा है कि इस साल तक ये $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला था। और ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल अमेरिकी सेना के बजट के सामने दुनिया का कोई देश नहीं ठहरता। अगर आप आज की तारीख में भारत, रूस, चीन, यहां तक कि फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब देशों का एक जो डिफेंस बजट है, रक्षा बजट है, उसे आप जोड़ भी दो तो भी ये अमेरिकी सेना के बजट की बराबरी नहीं कर सकता। और सबसे खास बात, इस बजट में एक मेजर चंक जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के हथियार बनाने में। ऐसे हथियार जो अब से 20 साल 30 साल आगे की टेक्नोलॉजी रखते हों, जो अमेरिका को अब से आने वाले 10 साल बाद, 15 साल के बाद सुपर पावर बनाए रखेंगे। और वो ऐसे हथियार होंगे जिनका मुकाबला चीन 2050 तक भी ना कर पाए। ऐसे वेपन सिस्टम अमेरिका बनाएगा, इसीलिए वो इतना मेजर बजट खर्च करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप ये वादा करके सत्ता में आए थे कि जब वो राष्ट्रपति बनेंगे दोबारा तो अमेरिका का जो कर्ज है उसे कम करेंगे। लेकिन वो कम हो नहीं रहा। भले इन्होंने डोज बना लिया, इलोन मस्क के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन कर्ज अब भी $1 ट्रिलियन पर ईयर की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो बहुत खतरनाक है। इसीलिए बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लोग अब अमेरिकी सेना के बजट में भी कटौती करेंगे। लेकिन कटौती करे कहाँ? क्या ये जो सेना का पेंशन फंड है उसे रोक सकते हैं? नहीं। ये सैनिकों की तनख्वाह रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर ये कटौती करेंगे कहाँ? बताया जा रहा है कि ये कटौती करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंड में। ये उस महत्वपूर्ण $1 बिलियन फंड को खत्म कर सकते हैं जो कि अमेरिकी सेना के सुपर पावर होने का आधार है। और इसीलिए अमेरिकी सेना में इस समय कोहराम मचा हुआ है कि अमेरिकी सेना को भी पता है कि इस फंड में कटौती का मतलब है भविष्य में सुपर पावर की ताकत खत्म होना। लेकिन ट्रंप किसी की सुनने को तैयार है नहीं और इसीलिए वो फिलहाल आमदा है अमेरिकी सेना के सबसे बड़े हथियार को काटने के लिए। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरा जो मोर्चा है जो ट्रंप ने अपनी ही सेना के खिलाफ खोला है वो है फ्रेंडली कंट्रीज का अपना दुश्मन बना लेना। ट्रंप इस समय जापान, कोरिया, भारत, यहां तक कि इंडोनेशिया, जो कि उसके महत्वपूर्ण सहयोगी हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां वो चीन को रोक सकता है, उसे उसने दुश्मन बना लिया है। इसीलिए अमेरिकी सेना को कहीं भी मदद नहीं मिल रही। इसके ऊपर कंगाली में आटा गीला ये हो गया है अमेरिकी सेना के लिए। आप स्क्रीन पर देखिए, रूस और चीन एकजुट हो चुके हैं सैन्य रूप से और इस समय जो वो ट्रंप की जो सबमरीन का खतरा है उसे मारकर गिराने के लिए एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं सी ऑफ जापान के पास। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने रूस को डराने के लिए परमाणु पनडुब्बियां भेजी थी, अमेरिकी सेना का इस्तेमाल किया था। लेकिन वो एक रणनीतिक ब्लंडर था क्योंकि इस खतरे ने आगाह कर दिया है रूस और चीन को। दोनों अब एकजुट आ चुके हैं अमेरिकी सेना के पनडुब्बी खतरे से निपटने के लिए। और इस समय सी ऑफ जापान में, यानी कि जो कोरिया और जापान के बीच वाला रीजन है, वहां रूस और चीन मिलकर इन परमाणु पनडुब्बियों को मारकर गिराने का न सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं बल्कि ऐसी रणनीतिक जाल को बुनने में लगे हुए हैं ताकि दुनिया भर में फैली अमेरिकी पनडुब्बी बेड़े को खत्म किया जाए। यानी कि एक तो अमेरिकी सेना के जो एलाई कंट्री थे उनसे जो सहयोग मिल रहा था उसे खत्म करवा दिया, दूसरी तरफ दुश्मनों को भी एकजुट करवा दिया और तीसरी तरफ अमेरिकी सेना का जो फ्यूचर फंड है उसे काट रहे हैं। देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सेना के खिलाफ एक युद्ध सा ही छेड़ दिया है। इसीलिए बताया जा रहा है कि इस समय
मंथन चल रहा है पेंटागन में, जो कि अमेरिकी सेना का एक तरीके से मुख्यालय है, कि हमारा भविष्य क्या होगा और कैसे ट्रंप नाम के इस खतरे से निपटे, जो कि हमारे लिए चीन और दुनिया के बाकी देशों से भी बड़ा खतरा बन चुका है।